हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्स चैनल पर। आज हम डेली टेस्ट नंबर 2 लगाने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी का। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द राज्यसभा ऑथोराइजिंग द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। या राज्यसभा authorizing the Lok Sabha to create a new all India services common to both center and states. C. The group of states requesting parliament to make a model law on a subject enumerated in the state list. Yeah, the parliament makes a laws in a skeleton form and authorizes the executive to मेक डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द फ्रेमवर्क। आपको बताना इन चारों में से कौन सा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट ही कैन कास्ट अ वोट इन अ केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, व्हेन द Vice President acts as a president or discharges the function of the president, function जो discharges the function of the president, he doesn't perform the duties of the office of the chairman of राज्यसभा। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं, आपको करेक्ट बताना है। तो आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, को दोनों में से करेक्ट दोनों हैं या एक या सेकंड है, फर्स्ट या सेकंड या दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए और आंसर बताइए। ठीक है, मजा जब आएगा आपको। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, बिल जो भी आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से आप अवगत होंगे। आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है या फिर अमेंडमेंट चैप्टर जो भी है पढ़े, तो आपको अवगत होंगे। तो आप सही बताइए कौन सा स्टेटमेंट क्या बताए करेक्ट है ना। तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ओनली, if it is duly passed by both the houses of the parliament, the president must give his assent to the bill। तो आपको क्या बताना है, सही क्या है, कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत है, आपको सही बताना है ना। एलिमिनेशन थ्रू कोई भी टेक्निक से आप बताइए, सही उत्तर बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 9th वाले पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, The judges of the Supreme Court जो हैं are appointed by a group of judges called collegium. A distinguished jurist is eligible, है ना, eligible to become a judge of the Supreme Court with the final approval of the president। ओके, तो आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, आज का आखिरी नहीं, एक और क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा कितने सही जा रहे हैं आपके। प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर एंटाइटल्ड टू the salary allowances and other facilities equivalent to that of the cabinet minister। आपको क्या बताना है, करेक्ट। ये देखना बहुत जरूरी है कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट बताइए आप। इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन की विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, having states having legislative council should have representation फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका, लोकल गवर्नमेंट का। ऐसा किस कमेटी ने, किस कमीशन ने बोला, राजमन्नार कमेटी, पुंशी कमीशन, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन या नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने ऐसा कहा है, आपको सही बताना है। पॉज करिए और आंसर बताइए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सही आंसर। आप टैली कर लीजिएगा आपके कितने सही जा रहे हैं कितने गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कितना इंप्रूव कर रहे हैं आप। डेली टेस्ट को करना जरूरी, रिवाइज करना जरूरी, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा कि क्या पढ़ा था, क्या सही था, क्या गलत था और क्या टेक्निक थी। रिवाइज करिए, वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए सही ऑप्शंस। ठीक है, गलत है तो, अच्छे हैं तो सही बात है, एक और बार रिवाइज मारिए वीडियो को। ठीक है, तो अपन सही उत्तर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो आपका सही उत्तर है डी। सही आंसर डी क्यों है? द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज इन अ स्केलेटन फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ऑथोराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल्स, आप बनाओगे, कौन? एग्जीक्यूटिव को बोलता है, इलेक्टेड लोग होते हैं ना एग्जीक्यूटिव की, आप बताइए बनाइए डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने तो बस ढांचा तैयार कर लिया, पार्लियामेंट ढांचा तैयार करती है, पर उसका डिटेल्ड रूल एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव पर जिम्मेदारी थोपती है पार्लियामेंट, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ, विद इन द पेरेंट ऑफ द पेरेंट लॉ। तो इसे क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। होप आपने सही करा होगा, गलत भी करा तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक्स आर गुड फॉर हेल्थ, आप ताकि एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जितनी मिस्टेक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बैटल में जितना खून बहाएंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। ओरिजिनल प्रैक्टिस में जितना खून बहाएंगे उतना आपको बैटल में, ओरिजिनल बैटल में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। 7th में क्या हो रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट ही कैन कास्ट अ वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं ना, ऐसी कंडीशन आ जाती है, इक्वल वोट्स हैं, अब बीच का डिसीजन देना है तो आपके चेयरमैन स्पीकर देते हैं। तो चेयरमैन इसमें किसमें? आपके राज्यसभा में, और स्पीकर जो होता है इक्वलिटी ऑफ वोट्स में, स्पीकर लोकसभा में, है ना, बिल्कुल करते हैं। ऊपर ये हाउस के मेंबर नहीं होते, है ना। अब सेकंड जो होता है, when the vice president acts as a president or discharges the function of the president, he doesn't perform the duties of the office of the chairman of the राज्य सभा। बिल्कुल सही बात है कि भैया अब वो वहाँ बिजी हैं तो ये ड्यूटी क्यों परफॉर्म करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, जब वो प्रेसिडेंट की जगह एक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ द 8th क्वेश्चन में आपके ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों द्वारा ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आपका सेकंड गलत हुआ, तो कितने गलत हो गए आपके? सभी गलत हो गए, मतलब 3 गलत। तो आपको फाइनल आंसर पे आप पूछ सकते हैं। अब इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली, है ना, ट्रू स्टेटमेंट वो है, पर इसमें कैन लिखा है क्योंकि प्राइवेट और मिनिस्टर दोनों ही आपका कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, तो ये गलत हो गया। तो थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं अपन। इफ इट इज ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, बिल्कुल बाध्य हो जाते हैं प्रेसिडेंट, दोनों हाउस द्वारा ड्यूली पास हो गया अगर बिल तो बाध्य हो जाते हैं प्रेसिडेंट एसेंट देने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, अब अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या अपॉइंट होते हैं बाय ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड कलेजियम? जी नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 124 आई थिंक सो अपॉइंटमेंट का, तो क्लॉज 3 ऐसा कुछ है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से आर्टिकल द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, कलेजियम अपॉइंट नहीं करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इज एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका 2 ओनली इज द राइट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 10th क्वेश्चन। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या बात हो रही थी? लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जी नहीं। क्या ये एंटाइटल है सैलरी के अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर? जी बिल्कुल, बिल्कुल एलिजिबल है, तो सेकंड ओनली इज द राइट वन। फर्स्ट गलत है आपका। एंड आखिरी वन देख लेते हैं कि 11th क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है 11th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट? तो ये पुंछी कमीशन कहता है। कौन कहता है? पुंछी कमीशन ने ऐसा कहा था कि स्टेट जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, सभी के पास नहीं होती, कुछ के पास होती है। क्या आप बताइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेशल मेजोरिटी द्वारा अपॉइंट होती हैं, बनती हैं, या फिर
सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, आप ये कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये मतलब इसमें पूरी बात थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनके पास है, स्टेट्स के पास है ना, सभी के पास नहीं होती, तो उनका जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट से। तो ये किसने कहा है? पुंछी कमीशन ने। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं प्लीज़, है ना। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।